हेलो गाइज, आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं शून्य क्या होता है। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट, दैट मीन्स बहुपद इक्वेशन का, बहुपद समीकरण का आखिर मूल क्या होता है। इस सारी चीज़ के बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनीशन और उसकी जितना होने वाली कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो समझ लीजिए, बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। और शून्यक का मतलब जीरोज, जीरोज का मतलब जीरो। जो बहुपद को जीरो बना दे उसको हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं बहुपद के चर। चर किसको बोलते हैं? गिनती वाली संख्या को अचर, ए टू जेड मतलब ए से लेकर जेड तक ले, जैसे एक्स को, वाई को चर कहा जाता है। चर का वह विशेष मान, चर का वह स्पेशल वैल्यू जो बहुपद के मान को, जो पोलिनोमियल के वैल्यू को शून्य के बराबर कर दे, मतलब जीरो के बराबर कर दे। शॉर्ट भाषा में हम कह दे आपको, वैसा मान, वैसा विशेष मान जो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे। मतलब कि कोई आपको बहुपद दिया होगा, उसमें अलग वाला वैल्यू डालना है उस बहुपद में। अगर जो बहुपद के पूरा मान जीरो के बराबर कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि बहुपद का मान जो हो गया वह शून्य के बराबर हो गया। इसलिए वह मान बहुपद का शून्य कहलाएगा, वह मान बहुपद का शून्य कहलाएगा, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स के बहुपद पोलिनोमियल ऑफ एक्स। हमारा क्या दिया है, एक्स के स्क्वायर और माइनस में 4। जब हमको पुट करना है एक्स बराबर कितना, 2। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारा एक सिस्टम हो गया, बहुपद हो गया। अगर ये एक्स बराबर 2 विशेष मान अगर ये हम डालते हैं और वो बहुपद जीरो के बराबर हो जाएंगे, तब हम लोग समझेंगे कि बहुपद का शून्य। तो एक्स की जगह कितना आपको डालना है, 2। तो एक्स की जगह 2, एक्स तो एक्स, 2 की जगह 2, तो एक्स की जगह 2, 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर और माइनस में कितना, 4। ठीक है, पी ऑफ 2 बराबर 2 के स्क्वायर मतलब 2 के 2 बारी, इधर करी माइनस में 4, 2 दूना कितना 4, 4 में से 4 गया कितना, 0। अगर जब बहुपद को एक्स बराबर 2 रखने पर मैंने सॉल्व किया तो हमारा मान कितना के बराबर हो गया, 0 के। मतलब बहुपद का मान आपको 0 के बराबर हो गया जब आप एक्स के विशेष मान कितना रख दिए, 2 रख दिए। जब आंसर आपको 0 के बराबर हो गया तब आप कहेंगे तब बहुपद के शून्यक है। अगर ये 0 के बराबर आंसर नहीं होगा तो बहुपद के शून्यक नहीं होगा। ये भी कंसेप्ट आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट में है पी ऑफ एक्स बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है। अगर ये पी ऑफ एक्स में मतलब एक्स के बहुपद में बराबर लगा के 0 है, बराबर लगा के 0 है, तब हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर जो है हम कोई एक्स के जगह अचर नंबर डाल देते हैं, मतलब कि कॉन्स्टेंट संख्या डाल देते हैं, तो पी ऑफ के हो जाएगा और बराबर में कितने के बराबर हो गया, 0 होने पर के समीकरण हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, 0 का एक मूल कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल सीखिए, पी ऑफ एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस 4। यदि एक्स के जगह हम 4 पुट कर लेते हैं तो एक्स के जगह 4, एक्स की जगह कितना 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना के बराबर हो गया, 0। सबसे पहले तो बहुपद एक शून्यक है, 4 रखने पर आपका बहुपद एक्स माइनस 4 कितना के बराबर हो गया, शून्य के बराबर, इसलिए बहुपद क्या है, शून्य के। एवं बहुपद का जो समीकरण है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 जो आपका बहुपद दिया था वो कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये आपका मूल हो गया। मतलब जब बहुपद को सॉल्व कीजिएगा कोई विशेष मान रख के, आंसर 0 आता है तो वह शून्यक होगा। यदि शून्यक होगा तो बहुपद एक समीकरण के रूप में लिखाएगा, जो बहुपद डेली रहेगा। आंसर कितना है, 0, 0 के बराबर कर दीजिएगा तो बहुपद का एक मूल प्राप्त हो गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास।